हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करूंगा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो बेटा उसी के पार्ट नंबर 4 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने ही बच्चे हमारे इस सीरीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को देख रहे हैं, तो बेटा शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो को बिना स्किप करे हुए आपके अवश्य ही कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी। और जैसा हर पार्ट में बोलता हूँ, देखो पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो सीरीज को कंप्लीट करना। आपको कोई कोचिंग वगैरह, कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो सीरीज को देखिए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों की हेल्प हुई है, सेम मेथड आपकी सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से हेल्प होगी। मैथ्स का पूरा वो आप हर सेमेस्टर का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप लोगों को अपना प्यार दिखाना है, सपोर्ट दिखाना है। आप लोगों के साथ मैं मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि आप भी लास्ट में से फर्स्ट सेमेस्टर में सारा कुछ पढ़ाया हुआ आ गया, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी आपका सारा कुछ पढ़ाया हुआ आएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा ये है आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाता है बेटा 10 नंबर का पूछा जाता है। ये बात ध्यान रखना, लॉन्ग में ही हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बोला गया इफ u इज इक्वल्स टू इतना, देन शो दैट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल्स टू माइनस का 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से ये आराम से हो जाएगा, है ना। शुरू से लास्ट तक देखना। देखो बेटा, यहां पर ये जो आपको दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू इतना, सबसे पहले जो गिवन है ये लिख लीजिए। u इज इक्वल्स टू log x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xy और z, ये दिया गया है। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले चाहिए डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली लिख देना, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग का पार्ट है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एंड जेड एज ए कांस्टेंट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको लिखना है, बहुत सिंपल है। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एंड जेड एज ए कांस्टेंट। बेटा यहां देखिए मुख्य आपके तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। और डेरिवेटिव में, सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में यही अंतर होता है कि यहां पर जो आपके एक्स वाई और जेड, अगर तीन फंक्शन एक साथ हैं, तो अगर आप किसी दो को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें तो जब यहां पर वर्क भी हो जाता है। अब देखो यहां मैं x का अगर मैं करूंगा, ध्यान से देखना, तो ये y और z वाले जो है ये मेरे खत्म हो जाएंगे, एक तरीके से बिल्कुल हट जाएंगे, क्योंकि इन्हें मैंने जो माना है कांस्टेंट की तरह माना है। ठीक है, अब देखो यहां डेल अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। तो इट मींस अगर आप फर्स्ट का देखो करोगे तो आपका क्या आ जाएगा निकल के, डेल यू अपॉन डेल एक्स। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हो। तो बेटा log एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा 1 अपॉन एक्स होता है। तो प्यारे बच्चों 1 अपॉन एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और माइनस का 3xy और z, ये आ गया निकल के। अब जिसे आपने x की तरह ट्रीट करा इस अंदर वाले को, इसका करते हो तो x की क्यूब का प्यारे बच्चे हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब बेटा y की क्यूब z की क्यूब दोनों का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां मैं जो y और z को जो कर रहा हूं कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। आ रही है ना बात समझ में? यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टार पॉइंट है, थोड़ा सा अब देखना आगे। इसके बाद माइनस, अब देखो 3 भी कांस्टेंट है, y और z भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, तो 3yz ये बाहर आ गया, और x का आपका हो गया 1। तो कुल मिलाकर आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन में दिस। तो इसे आप ऐसा करके लिख दो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का yz और अपॉन में x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब और माइनस का 3xyz, ये निकला आपका। क्लियर है वाली बात? अब प्यारे बच्चों अगर आपको यहां डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल यू अपॉन डेल
y चाहिए। तो देखो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां समझ में ना आए पूछ लेना। देखो फिर आपको यही वाली लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एंड z एज ए कांस्टेंट, x एंड z एज ए कांस्टेंट। अगर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। अब मेरे को डेल u अपॉन डेल y चाहिए, तो प्यारे बच्चों यहां में डायरेक्टली आप मेरे को एक बात बताओ, ये लिख सकता हूं नहीं भाई, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करो तो इट मींस यहां x स्क्वायर था, x के रेस्पेक्ट में करा था, तो यहां पर भी y स्क्वायर और माइनस yz जो यहां पर नहीं है, मतलब ये x के रेस्पेक्ट में करा था तो यहां पर x नहीं है, तो बस इसको यहां पर y ने लिख के x और z लिख दो, और अपोन में जो आपका सेम है वो सारा कुछ ये ऐसे ही आएगा, क्योंकि अगर आप इसका y के रेस्पेक्ट में भी करते हो तो नीचे आ जाएगा, बस फिर y वाले का कर दोगे, ये दोनों तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे और ये भी एज इट इज नोट हो जाएगा मेरा। तो सेम एज इट इज ये क्या निकल के आ जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और माइनस का 3xyz। ठीक है जी, इसके ऊपर एक ऐसा बॉक्स बना दीजिए। फिर बेटा अगेन अब मेरे को यहां डेल अपॉन डेल जेड चाहिए। अगर मेरे को ये चाहिए तो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जेड के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट या पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू जेड ट्रीटिंग एक्स एंड वाई एज ए कांस्टेंट, ये आप स्टेटमेंट लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर यहां देखो, यहां दिखा देता हूं मैं, यहां थोड़ा सा, यहां आपका आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 3z स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई और अपोन में जो आपका सेम है ये एज इट इज एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और माइनस का 3xy, और यहां जेड है तो एक्स वाई और यहां जेड, क्योंकि तो सब सेम ही रहेगा। ठीक है, ये तीन बॉक्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है वाली बात। तो देखो अब मैं इसे रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, यह रफ करने का डस्टर पता नहीं कहां रख दिया। देखो ये तीन बॉक्स आ गए, अभी इसे कंप्लीट कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए बस थोड़ा सा। ठीक है, तो जी ये तीन बॉक्स मेरे को मिल गए। अब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और बाकी नोट कर लेना अगर ना किया हो इस वाले पोर्शन को, क्योंकि मेरे तीनों बॉक्स का ही वर्क होना है, सबसे ज्यादा इनका ही यूज होना है। तो बेटा ये जो तीनों बॉक्स हैं इन्हें मैं इक्वेशन का नाम दे सकता हूं, जैसे मैंने फर्स्ट उसको मान लिया था, इसे सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो और ये फोर्थ मान लो। अब बेटा तीनों को मैं जोड़ दूंगा, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब प्यारे बच्चों जोड़ने के बाद मेरा आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू, तीनों बॉक्स को मैं यहां पर जोड़ता हूं। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो देखो तीनों का जो मेरा ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो तीनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम है, तो सेम एज इट इज ये एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा, और ऊपर वाले भी सेम एज इट इज मैं ऐसे ही लिख सकता हूं। देखो यहां पर भाई नीचे वाला यहां x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब और माइनस का 3xyz। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं आपको। तो ऊपर वाले भी सेम एज इट इज जुड़ जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस yz प्लस 3y स्क्वायर माइनस xz प्लस 3z स्क्वायर माइनस xy। ठीक है बेटा, अब तीनों बॉक्स को भैया मैं रफ कर दे रहा हूं, इन्हें भी जगह मिल जाएगी मुझे थोड़ा सा और अब पूरे क्वेश्चन को खत्म ही कर देंगे फटाफट से। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद प्यारे बच्चों इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो बेटा यहां जो निकल का आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और अपोन में एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और माइनस का 3xyz। क्लियर है वाली बात, सबको क्लियर होगी। इसके बाद देखो जो स्क्वायर वाले सेम एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स और माइनस का एक्स वाई, मतलब आगे पीछे करके भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और अपोन में एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और माइनस का 3xyz। क्लियर है वाली बात, सबको क्लियर है।
इसके बाद बेटा देखिएगा, देखो जब मैंने ये कर दिया, इसके बाद देखो जो मेरा नीचे वाला है, इसका बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 9th क्लास में काफी बार आपने देखा होगा, 9th की कुछ यादें ताजा होंगी। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और माइनस का 3xyz बराबर बेटा होता था x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में ये इसके इंटू में, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता था प्यारे बच्चों, ये वाला, ठीक है। तो बेटा देखो मैं इसकी जगह पर ये ही लिखने वाला हूं यहां पर, ठीक है। आपने रिजल्टेंट देखा भी होगा, ये क्वेश्चन काफी बार 9th में प्रूफ करने के लिए भी आता था कि एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz आप प्रूफ कीजिए। आ रही बात समझ में, ये प्रूफ करने के लिए भी आता था, तो यहीं से आता था और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखो इसको मैं लिखने वाला हूं, ये सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स और माइनस का एक्स वाई, और अपॉन में बेटा इसकी जगह पर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये हो गया। इसके बाद देखो इससे आपका ये कट गया, सेम कट गया। कटने के बाद भैया जो आपको मिला वो मिला बेटा 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। स्टेप वाइज देखते जाना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा लेंथ ही है बट इजी है बिल्कुल। जो भी बेसिक डेरिवेटिव के फंडामेंटल्स है वही हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड की जो एक्चुअल वैल्यू निकल गई है 3/x प्लस वाई प्लस जेड निकल के आई है। इसके बाद बेटा फिर मैं रफ कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा, ये ध्यान रखना, नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आपको करके आना है। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों जो आपकी वैल्यू निकल कर आ गई है वो आ गई है 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ये निकल कर आ गई है। अब बेटा देखो, अब लेता हूं मैं मेन, जो मेरा ये तो निकल के आ गया, अब मैं लेता हूं अपना मेन, जो मेरा LHS है, मैं LHS लेता हूं। तो बेटा यहां पर जो LHS है मेरे पास प्यारे बच्चों, LHS है मेरे पास डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू। तो बेटा इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड और इंटू में डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड और इंटू में यू। अब देखो पावर 2 थी, मैंने ऐसे ऐसे करके लिख दिया। अब यू की बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। अब इन तीनों को जो समय इसकी जो पूरी की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही। आ रही है आपको बात समझ में, इस पूरे की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही। तो मैं इसे यहां रख सकता हूं, क्लियर है वाली बात। चलो बहुत अच्छे से, अगर क्लियर ना हो तो पूछ लेना। तो प्यारे बच्चों डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, बेटा जो आपका निकल के आया है क्या आया है 3/x प्लस वाई प्लस जेड निकल के आया है। अब प्यारे बच्चों इसकी इसके साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। आ रही है, बस कंप्लीट करेंगे। देखो ढोल की आवाज आ रही होगी, ढोल बजता बजता रहा, थोड़ी देर रुकते हैं। आ रही है ना ढोल की आवाज, वेट करते हैं ना। तो जी ढोल शांत हो गया है, तो करते हैं इसे कंप्लीट, है ना। अब बेटा इसको इसके साथ लिखिए, तीनों के साथ लिख सकते हैं हम। यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। तो डेल अपॉन डेल एक्स 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई सेम एज इट इज 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड 3/x प्लस वाई प्लस जेड। दिख पा रहा ना आपको, एक बार देख लीजिए, देख भी पा रहा है नहीं, हाँ बिल्कुल सही दिख पा रहा है, ठीक है। ये आपने लिख दिया, मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई आपने कर दी। अब इनका डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मैं इसका करता हूं तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स करता हूं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई और जेड आपका कांस्टेंट है ही। भाई अगर मैं कहूं
डेल अपॉन डेल एक्स आपको 1 अपॉन एक्स का करना है, तो बेटा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो सेम एज इट इज इस पूरे को एक्स की तरह मान लिया, 3 आपका कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, तो इसका करा स्क्वायर हो गया, और इसका अगर करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई और जेड का कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज बेटा अगर इसका आप करोगे प्यारे बच्चों, तो आपका 3 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, सेम एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर सेम एज इट इज माइनस आ जाएगा, फिर सेम एज इट इज देखो यहां पर भी माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो प्यारे बच्चों अगले स्टेप में पूरा कर देंगे, माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा इसका एलसीएम ले दो प्यारे बच्चों, एलसीएम इसका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस का 3 और माइनस का 3। अब बेटा जो आपको प्रूफ करना था आई थिंक वो आ गया, 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मैं मानता हूं थोड़ा सा लेंथी होगा ये क्वेश्चन, बट बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं आपको पूरे सेकंड सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में जहां जहां मैथ पूछी जाएगी, आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके भैया आपके साथ खड़े रहेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे देखो, विशेषकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, एक एक डिक्टू क्वेश्चन ना फंसा तो मेरे साथ बोलना। ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। देखो चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है, और आप लोगों को और प्यार दिखाना है। बस इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, बहुत बार। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हिट करके आना है। कोई भी टॉपिक अगर आपको विशेषकर समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछो, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो बीसीए से रिलेटेड, कोई भी कोर्स से रिलेटेड, सब आप लोगों के लिए मैं तैयार कर दूंगा बिल्कुल। कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, देखो बहुत आगे तक की मैंने इस चैनल को ले जाने की सोच रखी है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो बहुत आगे तक जाएंगे। आप लोग बार बार बोलोगे सर बार बार प्यार और सपोर्ट की बात कर रहे हो, कि अगर हमारा मन करे करोगे। अगर देखो मन की नहीं, मैं बस ये चाहता हूं, देखो आपको मैंने फ्री कंटेंट फर्स्ट सेमेस्टर में अवेलेबल कराया, जो भी था जैसा भी था, अच्छा बुरा जो भी आप लोगों ने कमेंट करा वो तो मेरे को सब दिखाई। ज्यादातर जितने भी थे अधिकतर बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया, और सबका ही पॉजिटिव, एकदम एक तरीके से पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। तो इसीलिए मैं देखो सेकंड सेमेस्टर की मैंने पहले से पहले चालू कर दी, कि कभी देखो तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी मतलब कोई दिक्कत परेशानी है, तो बच्चों के लिए पहले से ही सारी चीज करते चलो। देखो गाजियाबाद में मैं खुद रहता हूँ, गाजियाबाद में हब माना जाता है कोचिंगों का बथेरे सारे पढ़ाने के लिए। ऑफलाइन देखो मैं भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे मतलब तरीके से फीस वीस ले सकता हूँ, बट इसके पीछे लाने के पीछे एक ही वजह है, इस चैनल का मोटिव यही कि देखो फ्री क्लास, और जो बच्चे एक तरीके से नहीं कर सकते हैं अफोर्ड जो बड़ी बड़ी क्लास या बड़ी बड़ी फीस, तो उन लोगों के लिए। और एक वजह ये भी है कि जो थोड़े हमारे कुछ अच्छे प्यारे से नालायक टाइप के बच्चे होते हैं, जो पूरी साल कुछ नहीं पढ़ते, लास्ट में कहता है अरे सर क्वेश्चन बताओ ना क्या क्या आएंगे, तो उनके लिए भी ये सीरीज बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब आगे गर्मी पड़नी है तो भैया अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है, और बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत आगे तक इसको लेकर जाएंगे। बाकी चाहे बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।